अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देख रहे हैं डेली मैदान। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से, गवर्नर की तब्दीली और एक वफाकी वज़ीर ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और उनके अहल खाना पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसके बारे में। इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अज़हर अली साहब। इनसे बात करते हैं कि जो सूबे के मामलात हैं वो किस सिमत जा रहे हैं। गवर्नर की तब्दीली की बातें तो हम काफ़ी अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो ये इतलात ये थी कि शायद पीपल्स पार्टी अपने गवर्नर तब्दील करके शायद किसी और पार्टी के नुमाइंदे को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर कराना चाहती है, या कोई इस तरह की कोई सीन थी। लेकिन जिसमें वो आफ्ताब शेरपाव साहब का भी नाम उसका भी नाम आया था, बिल्कुल। वो अमीर हैदर खान हाँ, होदी ये अमीर हैदर होती साहब और आफ्ताब शेरपाव, और अभी आज कल शाम से जो परवेज़ खटक साहब साबिक वज़ीर आला है उनका नाम भी आ रहा है। ये अब एक ताज़ा डेवलपमेंट है। अब ये कहानी ये है कि कुछ दिनों से खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है और स्पेशली वज़ीर आला और वफाक के ताल्लुकात में तनाव में बहुत इजाफा हो चुका है। वज़ीर आला की पूरी कोशिश थी कि वो जब से वो उसने बल्कि इवन कि वो हल्फ उठाने से पहले उनकी ख्वाहिश थी कि वो अडियाला जेल जाके अपने लीडर इमरान खान से उनकी मुलाकात हो, लेकिन बावजूद उनकी मुलाकात मुमकिन ना हो सकी। इवन कि वज़ीर आला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस सिलसिले में रिलीफ मांगा, लेकिन वो जो मसाइल थे उनके हल नहीं हुए। तो पिछले दिनों वज़ीर आला ने सारी रात अडियाला के बाहर उसने एक एहतजाजन धरना भी दिया। फिर वो अगले दिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए थे, वहाँ से भी फिर उनको कुछ रिलीफ ना मिला। तो वो वापस आए तो वज़ीर आला ज़ाहिरी तौर पर उस इश्तियाल के आलम में थे, उनको एक वो गुस्सा चढ़ा हुआ था। तो वज़ीर आला ने फिर ऐलान किया कि अगले हफ्ते जब हम आएंगे और अगर फिर हमें हमारी मुलाकात नहीं कराते हैं ये लोग, तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम जो खैबर पख्तूनख्वा की जो वसाइल है जिनसे वफाक इस्तिफ़ादा कर रहा है, ज़ाहिर बात है वो बिजली, गैस और ये इन चीज़ों के तरफ इशारा कर रहा था। उसने कहा कि हम ब्लॉक करेंगे वफाक के लिए। इस दौरान मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक ये भी बात आ रही है जो पीटीआई वाले वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धरने के दौरान जो है तो नूरीन खान साहिबा को जो है तो उनको बालों से घसीटा गया है, जबकि जो वफाकी वज़रा हैं वो उसकी तरदीद कर रहे हैं। इसमें किस हद तक हकीकत है? हाँ बिल्कुल, पीटीआई का अपना एक मौक़िफ़ है इस हवाले से। दूसरी तरफ जो रावलपिंडी, चूँकि वो पंजाब की उसमें आता है, तो पंजाब की हुकूमत और वो इंतज़ामिया जो है रावलपिंडी या अडियाला जेल, उनका फिर अपना मौक़िफ़ है, वो किसी तशद्दुद की वो तरदीद करते हैं। लेकिन ये सूरत हाल है, बहरहाल एक गुस्सा है। और अब वज़ीर आला ने जब ये धमकी दी कि अगर इस हफ्ते भी हमारे मुलाकात नहीं कराते हैं तो हम फिर वो करेंगे, चढ़ाई करेंगे या जो वसाइल हैं हम बंद करेंगे पंजाब के लिए। तो वज़ीर आला के इस जो उसने जो कि अंदिया दिया, इसके बाद वफाकी हुकूमत ने भी मामले को संजीदगी से लिया है। इवन कि कल जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने वज़ीर आला पे बराह रास्त उसने इल्ज़ामात लगाए हैं कि वज़ीर आला या उनके करीबी लोग जो हैं वो ड्रग स्मगलिंग में मुलविस हैं, ड्रग का पैसा है। और जो ट्राइबल बेल्ट के हवाले से उसने कहा कि यहाँ पे एक नेक्सस है ड्रग माफिया का, और ये सब चीज़ों को मिलाकर तो वफाक की तरफ से भी अब कुछ ना कुछ वहाँ पे भी कुछ तैयारियाँ हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला के अपने इरादे हैं। तहरीक इंसाफ ने अब वो किया है कि वो कल फिर इस्लामाबाद जा रहे हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियन को लेके जा रहे हैं। तो ये कल रात से फिर एक नई डेवलपमेंट सामने आई कि वफाक में 3 नाम ज़ेर गौर हैं, जिनमें साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर होती साहब जिनका ताल्लुक़ अवामी नेशनल पार्टी से है, साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक हैं जो कि माजी में इमरान खान के करीबी साथी रहे हैं, और जो तीसरा जो है वो साबिक वज़ीर दाखिला और साबिक वज़ीर आफ्ताब शेरपाव। अब इस हवाले से अभी तक तो कोई वो नहीं, अलबत्ता जो कानून और इंसाफ के जो मिनिस्टर हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कल बाकायदा तस्दीक की कि वफाक इस पर बात काम कर रहा है, अभी हम मामलात को देख रहे हैं। उसने कहा कि मुमकिन है कि 2 महीने के लिए गवर्नर राज का निफाज हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने इसकी तरदीद कर रही है कि वफाक इस मामले पे ज़रा भी गौर व फिक्र नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कोई मामला हो तो उनको इत्माद में लिया जाता है। ये सिर्फ अफवाहें हैं कि गवर्नर तब्दील किया जाएगा, लेकिन उन्होंने जो गवर्नर राज है उसकी तरदीद नहीं की। ज़ाहिर है जो जानने वाले तो अक्सर ये कहते हैं कि मैं मौजूद हूँ, लेकिन वो जो फैसला करने वाले होते हैं ज़ाहिर है वो फैसल कुंडी साहब से तो पूछ के तो फैसला नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे है। जब वफाकी हुकूमत के एक नुमाइंदा टीवी चैनल में बैठ के जब वो ख़ुद ये तस्लीम करता है कि हम मामलात को देख रहे हैं, तो यकीनन। और दूसरी बात है कि फैसल कुंडी साहब तो पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है। अगर कोई फ़ैसला करेंगे तो वफाक में वो आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। तो ज़ाहिर है वो जब तक फैसला कर चुके होंगे तो
तब फैसल कुंडी साहब को मालूम भी नहीं हुआ होगा कि उन्होंने फैसला क्या किया है। लेकिन यह है कि सूरत हाल सीरियस है, कुछ ना कुछ वो खिचड़ी पक रही है। अब आने वाली आज हैं कल हैं तो ये सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी कि अगर गवर्नर तब्दील हो रहा है, दूसरा कोई गवर्नर आ रहा है, तो क्या वो सूबाई हुकूमत की कीमत पे वो आ रहा है, और क्या उस खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का निफाज होने जा रहा है। इस ज़मीन में एक अहम वो बता दूँ कि आज असम्बली का भी इजलास है, आज दोपहर 2 बजे। तो आज जब हम असम्बली जाएंगे तो असम्बली का माहौल हमें बताएगा। वहाँ पे हम अपोजिशन से जो नुमाइंदे हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जो हुकूमती अरकान हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाएगा कि क्या खिचड़ी पक रही है और दोनों तरफ से क्या तैयारियाँ हैं। क्या ये जो 3 नाम इस वक्त ज़ेर गौर हैं, इनमें 2 वज़ीर आला हैं, बल्कि 3 वज़ीर आला हैं, एक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, इनमें मजबूत कैंडिडेट कौन है और क्या इन्हीं में से कोई वज़ीर आला गवर्नर नामज़द होगा? ये जो 3 नाम जो सामने आ रहे थे, इनमें से एक नाम तो ज़ाहिर है वो अपने आप को उसने खुद ही दौड़ से बाहर किया है। रात अवामी नेशनल पार्टी ने बाकायदा एक एलामिया जारी किया है, वो कहते हैं कि हमें गवर्नर राज के खेल से हमें बाहर रखा जाए। दूसरी तरफ अमीर हैदर होती ने कल शाम को ये वाज़ेह किया था कि मैं पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूँ, जो पार्टी फैसला करेगी वो मैं वो करूँगा। अलबत्ता अब जो रहते हैं आफ्ताब अहमद खान शेरपा और साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खटक, तो इन दोनों में से हैं। लेकिन अब चूँकि यहाँ पे रिप्लेस पीटीआई की गवर्नमेंट को करना है, तो मेरे ख्याल में फिर बेहतर ऑप्शन परवेज़ खटक से ज़्यादा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी कि जो सूबे में सूरत हाल चल रही है वो किस सिमत जा रही है, गवर्नर तब्दीली के हवाले से वज़ीर आला जो करने जा रहे हैं उस बारे में। अज़हर अली ने ये कहा है कि आज 2 बजे सूबाई असम्बली का इजलास है, उसमें जो मज़ीद पोजीशन है वो भी वाज़ेह होगी। उस सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।